Hello students, this is Anand Shekhar and I welcome you all on Gate Adda 24/7. Maths is a journey, not a destination. इस बात को ध्यान में रखते हुए हम हर एक मौका चूकते नहीं हैं मैथ्स को रिवाइज करने का। आई होप आप 5 मिनट्स मैथ्स रिवीजन सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे, आपको कंसेप्ट्स क्लैरिफाई हो रहे होंगे, रिवीजन आपका चल रहा होगा। तो आपकी इस गेट की प्रिपरेशन में मैथ्स के लिए यहाँ पर जो रिवीजन सेशन है, आज के सेशन में मैं बात करने वाला हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनीवन। देख करके आपने थंबनेल देखा होगा, उसके बाद लगा होगा ये क्या बात करने वाले हैं। चलिए पहले तो समझेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एनीवन का मतलब क्या है, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे एक, और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में भी मिलने वाला है। तो सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए असाइनमेंट वाले क्वेश्चन का क्या आंसर बनता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये सारे जो बेहतरीन फीचर्स हैं अड्डा 24/7 की ऐप पर आपको बिल्कुल फ्री मिल सकते हैं। अड्डा 24/7 की ऐप अगर अभी तक आपने इंस्टॉल नहीं किया तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। उस ऑफिशियल अड्डा 24/7 की ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, उस लिंक को आपको क्लिक करके। उसके अलावा अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट्स को मिस कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट इसी तरह के लाइव या फिर रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिलते रहें, तो आप उनको मिस ना कर पाएं। चलिए, तो हम बात करने वाले हैं आज प्रोबेबिलिटी ऑफ एनीवन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनीवन का मतलब क्या है, एक एग्जांपल से थोड़ा सा समझेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एनीवन का मीनिंग क्या है। तो लेट्स सपोज हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि एक इवेंट है। सब लोग जानते होंगे प्रोबेबिलिटी में इवेंट का मतलब क्या होता है। एक इवेंट ए है, ए होने का मतलब अकरेंस ऑफ दैट इवेंट ए। तो नॉन अकरेंस ऑफ ए को हम ए बार से रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन कभी कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट हो जिसमें एक ही इवेंट नहीं हो, मल्टीपल अदर इवेंट्स भी हो, लाइक एक बी इवेंट है तो बी मीन्स बी का अकरेंस, बी बार मीन्स बी का नॉन अकरेंस, इसी तरीके से सी का अकरेंस, सी का नॉन अकरेंस। तो यहां पर ये कुछ इस तरीके से है। तो अगर हमें इस चीज का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि इन सब में से अकरेंस ऑफ एनी वन ऑफ देम का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ए हो जाए या बी हो जाए या सी हो जाए, उनमें से कोई सा भी एक भी हो जाए, अगर उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है तो यही है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी वन इवेंट। और इसी में हम समझने वाले हैं ये किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। चलिए पहले बात कर लेते हैं कि पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं। यहां पे ए बार बी बार सी बार मेंशन करने का मतलब है ना तो ए अकर हो, ना बी अकर हो, ना सी अकर हो। ऐसा हो सकता है कि तीनों में से कोई अकर नहीं हो रहा हो। इसके अलावा एक केस ऐसा भी हो सकता है कि ए बी और सी में से सी अकर हो बट ए और बी अकर नहीं हो रहा हो। ऐसे तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि बी अकर हो, ए अकर नहीं हो रहा हो। ऐसा फिर ऐसा भी हो सकता है ए अकर हो रहा हो, बी और सी अकर नहीं हो रहा हो। तो फर्स्ट केस बता रहा है नन ऑफ देम अकरेंस। सेकंड जो थर्ड और फोर्थ केस है ये वन ऑफ देम इज अकरेंस, कोई भी एक अकर हो रहा है, उसका प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है। अगर हम इसके बाद नेक्स्ट केस देखें तो बी और सी अकर हो रहे हैं, बी और सी अकर हो रहे हैं, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, एनी वन ऑफ देम इज अकरिंग। एनी वन ऑफ देम मतलब बी तो हो रहा है ना, सी तो हो रहा है ना, तो ये भी एनी वन ऑफ देम के केस में फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मैं बोलूं एनी वन ऑफ देम मतलब कोई सा एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो यहां पर दो के केसेस हैं। लाइक ये बी एंड सी के अकरेंस का केस है, यहां पर इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना, ये ए और बी के अकरेंस का केस होगा एक, और एक इनमें से ए और सी के अकरेंस का केस होगा। अब रह क्या गया इसके अलावा, इसके अलावा और क्या रह सकता है, इसके अलावा रह गया ए बी सी तीनों के तीनों अकर हो जाएं। तो ये तो सारी पॉसिबिलिटीज केसेस हैं। अब इनमें से हमें जिस चीज का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, एनी वन ऑफ देम। एनी वन ऑफ देम का मतलब उन तीनों में से कोई भी एक हो जाए, या कोई दो भी हो जाए, या तीनों भी हो जाए। अगर इस चीज का प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है तो इसका मतलब हमारे लिए जो फेवर में कंडीशंस हैं, वो फेवर में कंडीशंस ये सारी हैं। कोई भी नहीं हो रहा है, उसके अलावा कोई भी एक भी हो रहा हो, या दो भी हो रहे हो, तीनों की तीनों हो रहे हो, या हमारे फेवर में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनीवन मींस आइदर ए बी सी और एनी टू ऑफ देम, और तीनों की तीनों अकरेंस हो। ये तीन का एग्जांपल लिया, ऐसे दो पे चार पे सब पर एप्लीकेबल होगा। अगर हमें ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो तो हम कह सकते हैं रह गया है केवल अब एक ही। अगर सबकी प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दें तो टोटल ऑफ द प्रोबेबिलिटी 1 होता है। तो बेटर ये रहेगा इनकी अलग अलग इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को फाइंड करने के बजाय हम 1 में से इस अकेले की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दें। इन सब केसेस हमारे फेवर में जो है, इन सब की प्रोबेबिलिटीज फाइंड करने में कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। उससे बेटर होगा कि 1 में से इसका प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी वन का मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ना ए हो रहा है, ना बी हो रहा है, ना सी हो रहा है। तो आप बोल सकते हैं एक तरीके से इसको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो वन। तो आपको यही माइंड में रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी वन इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो वन। यही था कंसेप्ट समझने वाला। अब एक क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है, इफ अभिनव, राकेश एंड शिल्पा कैन सॉल्व ए क्वेश्चन करेक्टली विद प्रोबेबिलिटीज हमें दे रखे हैं तीनों की, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द क्वेश्चन विल बी सॉल्व। क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाएगा,
क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 3 बंदे हैं हमारे पास, अगर तीनों में से किसी एक ने भी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया तो हो जाएगा ना सॉल्व, किसी 2 ने भी सॉल्व कर दिया, तीसरा नहीं कर पाया तो भी सॉल्यूशन मिल जाएगा हमें क्वेश्चन का, और तीनों की तीनों ने सॉल्व कर दिया तो भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। तो क्वेश्चन विल बी सॉल्व की कंडीशन क्या हो सकती है, इन तीनों में से कोई भी एक कर दे, 2 कर दे, तीनों कर दे, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनीवन का कांसेप्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनीवन का कांसेप्ट यहां पे अप्लाई करना होगा। यहां पे मैं ए बी सी कंसीडर कर रहा हूं, अब ए बी सी की जगह पे ए आर और एस फर्स्ट लेटर से हम कंसीडर कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस हमें दे रखा है, तो प्रोबेबिलिटी आर एस या ए नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस ऑफ देम करके हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये गिवन थी, ये कैलकुलेट कर लिया। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व फाइंड करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व का कंडीशन क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन सॉल्यूशन बाय ए आर और सी, तीनों नहीं करें। तो अब हमें ये प्रोबेबिलिटीज हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और ये क्योंकि इंडिपेंडेंट हैं तो इनका प्रोबेबिलिटीज आपस में मल्टीपल हो जाएगा। इनका प्रोबेबिलिटीज मल्टीपल करके इसको सॉल्व करके आप करेंगे तो 0.97 ये आंसर वैल्यू बन करके आ जाएगा। आई होप इस क्वेश्चन से क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर किस तरह के क्वेश्चन में इसको हमें अप्लाई करना होता है। तो चलिए ये आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म मैं कर दूं, यहाँ पर आप मैथ्स का रिविजन तो कर ही रहे हैं यहाँ पर इन 5 मिनट रिविजन सेशन सीरीज में। इसके अलावा CTQ बैचेज भी हम अड्डा 24/7 की तरफ से आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं गेट 23 की प्रिपरेशन के लिए। सिविल और मैकेनिकल में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, इसी इलेक्ट्रिकल में भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो इन बैचेज को आप जाकर के अड्डा 24/7 के स्टोर में देख सकते हो, अड्डा 24/7 की ऐप पर जाकर के देख सकते हो, अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हो। और अगर आप गेट 24 की प्रिपरेशन बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं बिना एक दिन का भी टाइम गंवाए, तो ये बैचेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, गुरुकुल बैचेज गेट 24 की प्रिपरेशन के लिए, जिनमें 18 मंथ्स की वैलिडिटी मिलने वाली है, और बिल्कुल जीरो से आपका जो है सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर किया जाएगा। आपके कोर सब्जेक्ट्स भी, मैथमेटिक्स भी, और नॉन टेक्निकल वाला पार्ट भी, इवन इंग्लिश भी यहां पर हम कवर करेंगे। तो इन बैचेस को ज्वाइन करके आप गेट 24 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। और इन बैचेस को ज्वाइन करते टाइम पे अगर आप ये कोड मिलेंगे, दैट इज Y657, तो यहां पर आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में ये बैचेज मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो गुरुकुल बैचेज हैं इनका जो प्राइस है अभी ड्रॉप हो गया है 6400 समथिंग में, लेकिन आप अगर जो कोड मैं बता रहा हूं दैट इज Y657, अगर इस कोड को यूज मिलेंगे तो यही कोर्सेज आपको इसमें भी 17% के ऑफ के साथ मिलेंगे वेबसाइट पर। अगर वही आप अड्डा 24/7 की ऐप पर करेंगे तो एक्स्ट्रा 1% का ऑफ आपको मिलेगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं anand.vashish@adda247.com पे, ये मेरा ऑफिशियल मेल आईडी है, अगर कोर्सेज से रिलेटेड आपको कोई भी किसी भी तरह की क्वेरी होती है। अच्छा, ये क्वेश्चन अब आपको एज असाइनमेंट सॉल्व करना है, टेस्ट हो जाएगा कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आंसर कौन सा बनता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी तरीके के 5 मिनट रिविजन सेशन सीरीज में किसी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, किसी एक नए क्वेश्चन के साथ, और हमेशा आपके लिए मैं छोड़ करके जाता हूं एक क्वेश्चन एज असाइनमेंट। तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आंसर क्या बनता है, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।